को इस वक्त हमारे समक्ष है एडवोकेट तरुण परमार। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी आपकी काफ़ी ख्याति है, आपने काफ़ी सोशल मुद्दे को हाईलाइट किया हुआ है समाज में। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक की जो स्थिति बनी है अभी पर्टिकुलरली, तो ये देखा जा रहा है कि लोगों को जो जस्टिस मिलने में पर्टिकुलर काफ़ी समय बॉन्डिंग चल रहा है और एक तरह से कोरोना की अफरा तफरी है। तो आप ये सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसे किस नज़रिए से देखते हैं, उस बारे में बताइए। पहली बात तो मुझे जो मेरा व्यक्तिगत ये जो अभिप्राय है कि कोरोना क्या सही में इतना गंभीर बीमारी है या उसका एक हवा फैलाया गया है, क्योंकि उसके जो टेस्ट होते हैं जो कोई ऑथेंटिकेट तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति पैसे वाला है तो उसका पॉजिटिव आता है, अदर नेगेटिव आता है। जब तक उसकी कोई दवाई ही नहीं है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर 5 लाख 10 लाख 15 लाख के बिल्स कैसे बन रहे हैं। जब दवाई ही नहीं है तो वो क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉकडाउन ये उसकी समस्या का समाधान है क्या, या हम उसका और किसी अलग तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, जहाँ पर 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन है और उसके बाद में फिजिकल हियरिंग टोटली बंद हो गई है और हाई कोर्ट्स में अभी वर्चुअल हियरिंग हो रही है। तो बहुत सारे एडवोकेट्स ये ऐसे जो उस कंप्यूटर सेवी या वो नहीं है, टेक्नोलॉजी सेवी भी नहीं है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सवाल है, वहाँ तो टोटली मीन्स जो मेन जो काम है उनका एविडेंस लेना और ये पूरे बंद पड़े हैं। तो उससे लोगों को जस्टिस में भी बहुत तकलीफ हो रही है। उसका समाधान हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी मैं नहीं बता सकता। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि हियरिंग शुरू नहीं कर रहे हैं। एक बहुत गंभीर विषय है और मैंने उस मामले में हमारे साथियों से और वहाँ भी चर्चा की कि हम आपको पूरी सहयोग करते हैं और फिजिकल हियरिंग कराने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन उनका भी एक कहना है कि उनको हाई कोर्ट्स और अपर कोर्ट से जो है वहाँ से उनको डायरेक्शन है कि अभी ये शुरू नहीं होगा। हाल ही में जुडिशरी से एक वर्डिक्ट किया आया था कि जितना जो कोरोना का इम्पैक्ट देखते हुए ये जो पक्षकार है, पर्टिकुलर जो वकील है, ये जो लॉयर्स है उनको आने के लिए मना कर दिया है, जबकि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केसेस है उन्हीं के लिए उनका प्रेजेंस होना जरूरी है। बाकी का ऑनलाइन का उन्होंने एक तरह से गाइडलाइंस दिया था, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि काफ़ी लोग टेक्नोलॉजी फिट नहीं रहते। सेकंड थिंग, अपना नेट के भी प्रॉब्लम रहते हैं, तो प्रॉपर उनको टाइम पे उनको जजमेंट कॉपी नहीं मिलती। ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप भी काफ़ी सुलझे हुए को एडवोकेट है, तो आपको किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या आपके पक्षकारों की क्या समस्या है, उस बारे में बताइए। नहीं, जहाँ तक जो रेगुलर जो है ट्रायल्स है, हियरिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, वो तो टोटली बंद पड़े हुए हैं। सिंपल अभी सिर्फ अर्जेंट मैटर्स जो है, पर्टिकुलरली क्रिमिनल साइड्स में जो जमानत के और एंटिसिपेटरी बेल्स के मैटर्स है, या जहाँ तक बहुत ही अर्जेंसी आप दिखा सकते हो, तो वहाँ पे सिविल मैटर्स कुछ चल रहे हैं। अदरवाइज पूरे जो मामले हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अभी उसको एक प्रॉपर हम सिस्टम तैयार करके शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति शायद नहीं है। वो उसकी वजह क्या है वो नहीं बता सकता। लेकिन आज अगर मैं मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय मानूं तो पिछले कुछ सालों से हमारे सभी जो लोकतंत्र के जो स्तंभ है वो करीब करीब बर्बाद हो चुके हैं और न्यायपालिका भी उसी रास्ते पे चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। अभी हाल ही में ये जो कोरोना का जो संक्रमण इतना बढ़ गया है कि आपको विदित होगा कि जो अकोला के जो आमदार थे, उनके एक पेशेंट थे, उनके पिताजी थे, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। इसके बावजूद भी उनको कहीं कोई हॉस्पिटल उनको बेड नहीं मिला, और इवन गवर्नमेंट में हो गया, प्राइवेट में भी काफ़ी उनको धक्के खाना पड़ा, उसके बाद भी बेड नहीं मिला। तो उसके बाद भी वो है ना सोचे कि इस तरह के आलम है और हर तरह के किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है। लोग ये अपना कोरोना के नाम से एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। तो ये बोलने का मतलब ये ऐसे प्राइवेट वाले, ये पर्टिकुलर जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, एक तरह से लूट मचा दी उन्होंने। हॉस्पिटल में बेड होने के बावजूद भी कहते कि बेड नहीं है। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं सारे घटनाक्रम को? नहीं, बेसिक मेरा जो मानना है कि कोरोना का जो एक बहुत सारे लोग जैसे अभी
सिर्फ खांसी हुई, बाहर बुखार आ गया, ये आ गया, और उनको लगता है कि वो कोरोना, वो टेस्ट कराते हैं, अभी टेस्ट सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या उनको गलत टेस्ट की जानकारी मिल रही है। तो और दूसरी बात ये है कि जो लोगों की मरने की जो संख्या है वो सही में क्या कोरोना से ही मर रहे हैं या अन्य कोई बीमारियों से भी मर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के साथ साथ आज जो हार्ट से भी मरते हैं, कैंसर से भी मरते हैं, बहुत सारी अलग बीमारियों से भी लोग मरते हैं। मरना एक सामान्य प्रक्रिया है, एज से रिलेटेड भी है। तो अभी सभी को ये लोग जो फिगर्स जो स्टैटिस्टिक बता रहे हैं वो सिर्फ कोरोना के ही है कि वो सभी जो मरीज मर रहे हैं जो उनको कोरोना के नाम से बताया जा रहा है। ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और जहाँ तक बेड का सवाल है, तो जिस तरह से लोगों को एक टीवी और उसके माध्यम से जानकारी देनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उस विषय से हटकर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो दूसरे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो एक बहुत ही एक दुखद पहलू है। हमें सामान्य जनता को ये बताना चाहिए कि आप अगर ये बीमारी में अगर आपको प्रारंभिक लक्षण है तो आप उसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं, और जैसे आप इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हो। आप जैसे अगर आपको सामान्य लगता है, आप गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए, अल्कलाइन वाटर्स लीजिए, जो और इम्यूनिटी का जो काढ़ा लीजिए। ये जो चीज़ें जो अगर हमें हमारे मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए, उसकी जगह पे हम दूसरे विषयों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये भी एक गंभीर मामला है। सर, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अधिवक्ता नितिन अम्बिलवादे की डेथ हुई थी, और उन्हें भी हर जगह यानी जितने हॉस्पिटल गए, राहटे, गिल्लुरकर, सेवस्था, जहाँ जहाँ पर गए उनको बेड उपलब्ध नहीं हुए, वहाँ से उन्हें भगा दिया गया। और इसी कारण से अधिवक्ताओं के पूरे अधिवक्ताओं ने नितिन उके साहब के उनके इसमें सहयोग से सभी पिटीशन दाखिल किया है। क्या ये आज कई जो अधिवक्ता हैं या फिर कुछ बाकी जो सरकारी अधिकारी हैं, ऐसी मौतें हो रही है, तो इसमें आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? क्या आप भी वो अधिवक्ता जो नितिन अम्बिलवादे हैं जिनकी डेथ हुई है, क्या आप मानते हैं कि वो गलत तरीके से हुई है? नहीं, देखिए, एक अधिवक्ता के साथ, एक व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हुआ है हॉस्पिटल में, तो हम एक सोच सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति है जो जिसकी कोई पहुंच ही नहीं है, उसके साथ में तो क्या व्यवहार होगा। और ये तो अधिवक्ता की डेथ हुई और उनके साथ में इस तरह का हॉस्पिटल वालों ने व्यवहार किया, इसीलिए वो मामला भी सामने आया है। अन्यथा इस तरह के कितने मामले हुए होंगे, ये भी वो भी हमारे पास कोई फिगर नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत है, और ये एक बहुत गंभीर बाबत है कि हमारे जो भी आज है सरकार, वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ही क्या बोलेंगे, उनको कोई परवाह नहीं है कि हम इस दो चीज़ों के ऊपर हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपना ये जो कोरोना का जो इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ गया है, इसमें देखा गया है कि चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे व्यक्ति विशेष हो, उसके बावजूद भी जो शासन की तरफ से जो दुर्लक्ष्य किया जा रहा है, खासतौर पे ये जो अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, सब एक दूसरे पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, और यहाँ कोरोना से जो ग्रसित व्यक्ति है उसकी मौतें हो रही है। तो इस बारे में लोगों ने काफ़ी राय मशवरा करने के बाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने का उन्होंने सोचा है। तो आपको ऐसा लगता है कि माननीय कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कोर्ट में जाने का तो जो अंतिम लक्ष्य होता है, वास्तव में देखा जाए तो अगर हमारी जो भी विधायिका और कार्यपालिका है वो अगर सही निर्णय लेती है और जनहित के निर्णय लेती है और वेल इन एडवांस वो अगर एक्ट करती है, जबकि कोरोना के बारे में पता चल चुका था 2019 के एंड में ही पता चल चुका था, तो उस समय से अगर कार्यपालिका और हमारे जो प्रॉपर तो कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। कोर्ट तो एक अंतिम आसरा है सामान्य पब्लिक का कि वहां पर से निर्णय दिया जाए। नितिन अम्बिलवादे के साथ हुआ है कि बाकी किसी और के साथ ना हो, जब हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली है, ऐसे हॉस्पिटलों के लिए आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए, इनको क्या सजा देना चाहिए कानूनी?
कानूनी तरीके से तो उनका एक्चुअली जो हॉस्पिटल का लाइसेंस अगर पता चलता है कि उन्होंने जानबूझकर ये इस तरह का व्यवहार किया है तो उनका लाइसेंस ही रद्द करना चाहिए। इवन डॉक्टर्स की भी जो उसका भी जो लाइसेंस है वो भी रद्द करना चाहिए और एक सबक सिखाना चाहिए कि हम यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाना, ये हेल्थ और एजुकेशन ये जो है वो एक इंडस्ट्री नहीं है, एक सेवा का सेवाभावी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना या वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए और वो उसके लिए एक उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तरुण परमार, एडवोकेट। अभी जिस तरह से कोरोना का एक प्रकोप बहुत पूरे देश के अंदर जारी है, तो मेरा सभी पर्टिकुलरली हमारे वकालत फील्ड के जो हमारे साथी हैं उनको एक संदेश है कि हमें हमारे जो पक्षकार हैं उनको बेस्ट तरीके से उनको न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हमें पूरी दिल लगा के उनका काम करना चाहिए। आज की डेट में पक्षकारों के बहुत सारे ऐसे है कि जिनका मैटर्स पेंडिंग पड़ी है, वो उनके लिए हमें अपना पूरा तन मन धन लगा के काम करना चाहिए। उसके साथ ही अपना खुद का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना से हमें किस तरह से हम कोरोना की जो बीमारी है उसके हम अपने आप को बचाए रखें। जितने भी हमें जो हमें मिले हैं, हमें जो हमें एक गाइडलाइंस जो मिली है उसका पूरा पालन करें। बिना मतलब के सामान्य नागरिक को भी ये आह्वान करता हूँ कि बिना किसी काम के घर से बाहर न निकले, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करें। घर से बाहर आने के बाद तुरंत अपने आप को हो सके जो अगर पॉसिबल है तो पूरे कपड़े निकाल दे और बाथ ले ले और कपड़े बदल दे और दिन में आप किसी से भी बिना मतलब के साथ में मिले नहीं और कोरोना की जो ये बनी हुई है चेन उसको तोड़ने में सभी का साथ सहयोग की जरूरत है और आपका